Chapter 4 Structure of Atom. First part electron, proton, neutron and their some properties we have covered in previous lecture. Second topic आपका आता है वैलेंसी. तो वैलेंसी की सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. तो यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी, कोई भी एटम हो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो क्या है, उसकी वैलेंसी रहेगी. ठीक है. देखो हाइड्रोजन आपने H2 में देखा है कि हाइड्रोजन मतलब कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है. तो एक हाइड्रोजन मतलब कि सेकंड दूसरा हाइड्रोजन के साथ में ही रिएक्शन कर रहा है. ऐसा नहीं कि उसके साथ में तीसरा हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, नहीं ना. तो यानी कि हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, वन. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई, 1. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड आपका टॉपिक आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो सिंपल डेफिनेशन से ही हम यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट हमने कवर किया. आउटर मोस्ट शेल की बात कही यहाँ पर. तो आउटर मोस्ट शेल यानी कि ये जो आप सर्कल फॉर्म में देख पा रहे हो है ना, ये सर्कल आपका क्या है, आउटर मोस्ट शेल. तो वैसे ही हम अगर नीचे इस वाले सर्कल को देखें तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, जो लास्ट वाला शेल आपको दिख रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. तो आउटर मोस्ट शेल सबका क्लियर हुआ. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे आउटर मोस्ट शेल के अब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करना है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका, सबसे पहले मैं एटम्स बताऊंगी आपको. ये किसका एटम है, हाइड्रोजन का. सेकंड ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन. दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन लास्ट. ठीक है. ये जो एलिमेंट यहाँ पर डिफरेंट आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे हम. तो यहाँ पर आप चेक करो हाइड्रोजन. हाँ, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली सिंगल एक ही दिख रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है. वैसे ही सेकेंड हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. और लिथियम के पास में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. बोरॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 और नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अगेन सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3 और सिलिकॉन के पास में 4, फास्फोरस के पास 5 एंड सल्फर के पास में है आपका 6 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और ऑर्गन के पास अगेन 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो आप ये जो देख पा रहे हो कि सीरियल वाइज ये नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. यानी कि फर्स्ट रो में आपका एज इट इज़ वो जो न्यूमेरिकल डेटा आया है, सेकेंड रो में भी वही न्यूमेरिकल डेटा है. ठीक है. तो यहाँ पर आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने फाइंड करना सीख लिया कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब यहाँ पे सेकेंड थिंग ये आती है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना. क्वेश्चन हमारे सामने ये है. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना बहुत इजी है. हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर अगर पता है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं. हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं प्लस इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करना सीखेंगे. तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्लियर हो. एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उस मॉडल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर हम एटॉमिक मॉडल में बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द बोर एटॉमिक मॉडल और सम पोस्टुलेट्स आर गिवन हियर. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका एक एटम का स्ट्रक्चर है. तो सिंपली फॉर्म में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट दिया था वो नील्स बोर ने दिया था. और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इस पे नोटिस करना. फर्स्ट इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करेंगे.
और सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहेंगे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे, और वही हमारा मास को शो करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा उसका टोटल मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल यानी कि हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल हुआ E1, सेकेंड ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल हुआ E2 और E3 एंड E4। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है द एनर्जी लेवल विच इज द नियरेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एज द लोवेस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो नियरेस्ट जो रहेगा न्यूक्लियस के उसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सबसे लो रहेगा, है ना। और देखो इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है द एनर्जी लेवल में बी डिजाइन एज 1 2 3 4 और के एलिमेनो में आपको सिक्वेंस में दिख रहा है। यानी कि हम इस एनर्जी लेवल को 1 2 3 4 से भी इसको डिनोट करेंगे। यानी कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से भी इसको डिनोट करेंगे। प्लस k, फर्स्ट शेल को उन्होंने k नाम भी दिया, सेकेंड शेल को L, थर्ड शेल को M और फोर्थ शेल को N नाम भी दिया। एक और चीज यहाँ पे उन्होंने इस वाले पॉइंट में चेक करना, व्हेन एनर्जी इज गिवन द इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन सोर्स of energy is removed then electron come back to their original state by releasing the energy। यहाँ पे इस वाले लाइन में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज वो हमारे फर्स्ट शेल में है, ठीक है, फर्स्ट शेल यानी कि n इक्वल टू 1 या फिर k शेल या फिर E एनर्जी फर्स्ट में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, उसे हम उसे हम क्या कहा इन्होंने कि कोई सोर्स है ना, कोई सोर्स से हम उसे एनर्जी को कोई एनर्जी देते हैं। ठीक है, एनर्जी दिया हमने उसको, हीट एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो। ठीक है, तो वो एनर्जी जैसे हम उसको देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारा आउटर मोस्ट शेल की तरफ यानी कि कोई भी यानी कि हाई एनर्जी लेवल की तरफ वो चला जाता है। बट जैसे ही हम उस सोर्स को हटाते हैं तो अगेन वो अपनी एनर्जी लेवल को अगेन वो गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये एक एटॉमिक मॉडल है जो सिंपली फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको बताया।